नमस्ते बच्चों, साईं राम। पिछली कक्षा में हम एक मज़ेदार कहानी पढ़ रहे थे। हमारी अविरल पुस्तक से बहुत ही मज़ेदार पाठ पढ़ रहे थे जिसका नाम था चमकू आया धरती पर। पाठ का शीर्षक क्या था? चमकू आया धरती पर। तो उसकी कुछ कहानी हमने पढ़ी थी और शेष कहानी मैंने कहा था कि अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ी सी मैं कहानी शॉर्ट में बता देती हूँ, संक्षेप में बता देती हूँ। एक रात में एक यान धरती पर उतरता है, यान अर्थात विमान, और उसमें से एक विचित्र प्राणी अर्थात दूसरे ग्रह का प्राणी बाहर आता है। और बाहर आते ही वो धरती पर देखता है कि चारों तरफ प्रकाश है, और प्रकाश किसका था? चंद्रमा का प्रकाश है। तो उसे ये दृश्य, ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है और वो क्या करता है, एक पेड़ के पास जाता है और सो जाता है। उसे नींद आ जाती है। फिर सवेरे क्या होता है, जैसे ही सवेरा होता है चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी नींद खुलती है। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो क्या करता है, उसके पास जो झोला था उसे वो उठाता है, अपने कंधे पर डालता है और आगे चल जाता है, बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है, वो कहाँ कहाँ जाता है, किन किन से मिलता है। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये चमकू की वेशभूषा है। उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कंधे पे झोला है और उसका यान दिखाया हुआ है। आगे कहानी पढ़ते हैं। चलते चलते चमकू एक गांव में पहुंचा। वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उसे वहाँ एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुँचा। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या होता है। जैसे ही वो नींद से उठता है, आगे बढ़ता है और चलते चलते वो कहाँ पहुँच जाता है, एक गांव में। गांव में कैसा होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हरियाली ही हरियाली अर्थात पेड़ पौधे, फूल, बगीचे, बाग, फसल, चारों तरफ उसे कैसे दिखाई देता है, हरियाली। उसे वहाँ एक नदी भी दिखाई देती है और वो क्या करता है, नदी के पास पहुँच जाता है। आगे देखेंगे। नदी पर मछुआरे थे। वे नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। नदी के किनारे कुछ धोबी थे। वे कपड़े धो रहे थे। चमकू उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। आगे क्या होता है, वो नदी के किनारे कुछ मछुआरे थे और वो क्या कर रहे थे, नदी में जाल डाल रहे थे और जाल डालकर क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछुआरे किसे कहते हैं, जो मछली पकड़ते हैं। नदियों से, समुद्र से मछलियाँ जो पकड़ते हैं उन्हें हम मछुआरे कहते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, नदी में जाल डाल कर के मछलियाँ पकड़ रहे थे। नदी के किनारे और क्या था, नदी के किनारे कुछ धोबी थे। धोबी किसे कहते हैं, जो कपड़े धोते हैं। जो हमारे कपड़े धोते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धोबी। तो धोबी क्या कर रहे थे, नदी किनारे कपड़े धो रहे थे। तो चमकू उन्हें ध्यान से देखने लगा। आगे देखेंगे। एक धोबी ने चमकू से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? चमकू बोला, मैं चमकू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। क्या आप मुझे धरती के बारे में बताएंगे? यहाँ देखेंगे, चमकू एक धोबी के पास पहुँचता है और धोबी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। धोबी ऐसा क्यों पूछता है, कहाँ से आए हो? क्योंकि वो हमारे जैसा था? बिल्कुल नहीं। वो इंसानों जैसा था? नहीं। तो वो विचित्र दिखता था, इसलिए धोबी उससे पूछता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो चमकू उसे जवाब देता है, कहता है मैं चमकू हूँ और मैं बाहरी दुनिया से आया हूँ। और क्या आप मुझे धरती के बारे में थोड़ा बताएंगे, जानकारी देंगे? ऐसा वो धोबी से पूछता है। धोबी ने बड़े गौर से
चंपू को देखा। फिर उसने उसे धरती के बारे में बहुत सी बातें बताई। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। अब यहाँ देखिए, धोबी उससे डरा नहीं। धोबी उससे डरा नहीं, बल्कि उसे गौर से देखा और फिर उसे, जैसा कि चंपू ने कहा था, मुझे धरती के बारे में कुछ बताओ, धोबी ने उसे धरती के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और थोड़ी ही देर में दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। मित्र अर्थात दोस्त, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आगे देखिए, जाते समय धोबी ने चंपू को एक साबुन दिया। चंपू ने उसे अपने थैले में डाल लिया। धोबी ने उसे क्या गिफ्ट दिया, क्या उपहार दिया? एक साबुन, क्योंकि धोबी वहाँ पर कपड़े धो रहा था, तो उसके हाथ में क्या था? कपड़े धोने का साबुन, जो उसे वो चंपू को दे देता है उपहार के तौर पर। और चंपू क्या करता है? चंपू उस साबुन को जल्दी से अपने झोले में डाल देता है। फिर उसने धोबी से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। चंपू क्या करता है? उससे हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद देता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसने उसे बहुत सारी जानकारी बताई थी धरती के बारे में और उसे उपहार में एक साबुन भी दिया था उपहार के तौर पर, और दोनों ही बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चंपू आगे चल दिया। वहाँ उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। अच्छा, धोबी से मिलने के बाद चंपू आगे चल देता है और उसे वहाँ एक हरा भरा खेत दिखाई देता है जिसमें किसान बीज बो रहा था। किसान कौन होता है? जो खेतों में फसल उगाते हैं, उन्हें हम किसान कहते हैं। तो किसान क्या कर रहा था उस वक्त? खेत में बीज डाल रहा था। बीज डालना अर्थात जो हम फसल उगाते हैं, उसे उगाने के लिए हमें उसमें बीज, सीड्स डालने होते हैं। जिस भी चीज़ की फसल हमें चाहिए उसके बीज हमें बोने होते हैं, तब जाके फसल उगती है। तो किसान बीज डाल रहा था। चंपू ने किसान से पूछा, आप कौन हैं? किसान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, मैं किसान हूँ और धरती पर अनाज उगाता हूँ। चंपू ने क्या पूछा उनसे कि आप कौन हो? तो किसान तो पहले बड़ी गौर से उसे देखता है कि ये कौन है, कुछ अलग सा लग रहा है। फिर वो क्या करता है? उसे कहता है कि मैं किसान हूँ और धरती पर अनाज उगाता हूँ, अर्थात फसल उगाता हूँ। आगे देखेंगे। चंपू बोला, क्या मैं यहाँ से थोड़े से बीज ले सकता हूँ? किसान ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब देखिए, जैसा कि चंपू की आदत थी, हर जगह से जो उसे नई चीज़ें लगती थी वो जमा करता था। तो चंपू किसान से पूछता है कि क्या मैं कुछ बीज ले सकता हूँ? और किसान क्या कहता है? किसान उसे मना नहीं करता और कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर किसान ने उसे थोड़े से बीज दे दिए। चंपू ने खुशी खुशी बीज थैले में डाल लिए और आगे चल दिया। किसान ने क्या किया? अपने हाथों से थोड़े से बीज चंपू को दे दिए और चंपू ने खुशी खुशी उन बीजों को क्या किया? अपने बैग में डाल लिया, अपने थैले में डाल लिया और आगे चल दिया। तो आज की कहानी हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे की कहानी हम तब पढ़ेंगे जब आप इतना पूरा एक बार रीड कर लोगे, इतना पूरा पढ़ लोगे। जितनी कहानी अभी तक हमने पढ़ ली है, वहाँ शुरू से लेके यहाँ तक की कहानी आपने 2 बार पढ़नी है। उसके बाद अगली कक्षा में हम आगे की कहानी पढ़ेंगे, क्या होता है आगे तब जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।